कि जिस समय हम नीतीश के साथ रहते थे उनकी औकात नहीं थी कि उनके चौकर पर कभी जान चले जाए। तो 5,000 25,000 अगर केवल सदस्य बन जाए किसी पार्टी के, चुनाव इसी जीत गया वो। मैं व्यवस्था बदलने की बातें कर रहा हूँ, जीते हारे व्यवस्था बदलनी। अभी हम औरंगाबाद जिले में हैं और जन स्वराज पार्टी के कार्यालय में हैं। हमारे साथ हैं जन स्वराज पार्टी के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष बृजमोहन सिंह जी हैं। सबसे पहले सर आर्चा न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम बृजमोहन सिंह, मैं जिला अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी औरंगाबाद। क्या है सर औरंगाबाद में पब्लिक मूवमेंट कैसा है? 6 सीट जबकि इंडिया के पास है, 4 राजद के पास, 2 कांग्रेस के पास, इन सब के बीच आप जन स्वराज पार्टी को कहां देखते हैं? मेरा कहना है कि पहले जब 2 ही पार्टी थी, हम थे ही नहीं। अच्छा। मेरी गठन ही 2 अक्टूबर की हुई है, तो 6 रहेगा दूसरे के पास, स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल, वो तो है, इसमें तो कहीं नहीं है। लेकिन जब हम चुनाव लड़ने आए थे तो हम लोग चुनाव में अभी तैयारी में लगे। 2 अक्टूबर से जो इतनी दिन में तैयारी कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे हम लोग, जिस तरह से कहा जाता था कि जब रामायण काल में कहा जाता था कि युद्ध के पहले तर्कस में तीर सरियाया जाता, ठीक है, हम सरिया के रखे थे, अब धीरे धीरे छोड़ना चालू किया है। 2 अक्टूबर से छोड़ रहे हैं, तो सबसे लास्ट में ना ब्रह्मास्त्र आ जाएगा। अभी तो धीरे धीरे छोड़ना चालू किए हैं, सब बस चला रहे हैं। जब बस चलना चालू हुआ तो लोग घायल होने लगा है, जिसका प्रतिक्रिया आपको मिल रहा होगा। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट में तो प्रतिक्रिया मिल रहा है, देख रहे हैं लोगों से। लोग कह रहे हैं कि ये तो राजद का बी टीम है, कोई कह रहा कि नहीं तो भाजपा का बी टीम है। क्योंकि जब हम कुछ है ही नहीं तो भाई मेरी चर्चा क्यों करते हो? यदि हम जीरो हैं तो हमारी चर्चा ही नहीं चाहिए। अच्छा, आरोप क्यों लग रहा है कि आप राजद का बी टीम है या बीजेपी का बी टीम है? क्यों लग रहा है? आपके पास कोई मुद्दा है नहीं तो यही ना मुद्दा लगाइएगा। मुद्दा विहीन है। मेरे मुद्दा को आप छीनना चाह रहे हैं। हमने मुद्दा लाया कि हम बुजुर्गों को 2000 पेंशन देंगे, हम पलायन रोकेंगे, हम शिक्षा देंगे, तो अब सबको यही बात चर्चा कर रहे हैं। इनका कॉपी करने लगा, कॉपी करना चालू किया। शुरुआत हमारी की हुई थी। अच्छा। कि हम देंगे, पेंशन देंगे बुजुर्गों को, उसके अलावा सभी लोग को शिक्षा का, रोजगार का व्यवस्था, पलायन को रोकेंगे जरूर निश्चित रूप से। तो आप भी करेंगे पलायन, हम भी रोकेंगे, हम भी नौकरी देंगे। आप इस पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, तो जो बिहार का राजनीति है, आप तो बहुत अनुभवी हैं, क्या विकास के नाम पर लोग तैयार है कि हम वोटिंग करें? क्योंकि यहाँ पे जात पात धर्म इस आधारित राजनीति चल रही है। देखिए, हम सत्ता परिवर्तन के लिए केवल आए ही नहीं है, पहली बात समझ लीजिए। और हमारे नेता का स्पष्ट कहना है कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, भी आप जान लीजिए। तो हम जब सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन हो सकते है कि शासन दूर हो जाए, हो सकता है कि शासन दूर हो जाए, लेकिन व्यवस्था के परिवर्तन के लिए जो हम प्रतिक्रिया लागू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी असर आपको दिखाई देगा। हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। सब तो राजनीति के जाएगा, कल लालू जी के पास जाएगा, परिवर्तन तो हो ही रहा था। आपसे भी बात बोल रहे हैं कि आप मैंने मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहे हैं या इस लालच में नहीं आए हैं। उनका सीधा आरोप था कि नीतीश कुमार से मांग की है प्रशांत किशोर जी कि हमें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, नहीं बनाया, उसके बाद पार्टी बना लिया कि हम भी चुनाव मैदान में आएंगे। क्या कहेंगे? तो मेरे प्रशांत किशोर जी ने उसका जवाब दिया था कि जिस समय हम नीतीश के साथ रहते थे उनकी औकात नहीं थी कि उनके चौकर पर कभी जान चले जाते। वो व्यक्ति हमारे बारे में जानता था कि हम नीतीश से क्या मांगे, तो औकात नहीं जाने का तो क्या मांग देगा? आरोप झूठा है, 100% झूठा है। क्यों फैलाया जा रहा है बात? फैलाने के लिए किसी को, विपक्ष को कुछ एक ही बात बोल दे, मुद्दा विहीन व्यक्ति, तो हम कुछ है ही नहीं तो मेरा चर्चा तुम क्यों कर रहे हो? छोड़ दो ना। प्रशांत जी जीरो, मान लो कि जीरो है, जन स्वराज जीरो है, तो तुम लोग चर्चा करो। अब चर्चा क्यों चर्चा कर रहे हो भाई? चर्चा कर रहा है, इसका मतलब आपका हम हैं तभी चर्चा हो रही है। अगर हम शून्य है तो क्यों चर्चा होगी? अच्छा, कुछ भावी आपके विधायक प्रत्याशी भी ग्राउंड पे घूम रहे हैं, मतलब उनका मतलब कंफर्म है? कुछ लोग घूम रहे हैं। हाँ, बातचीत की हम लोग घूमने के लिए हर क्षेत्र से घूम रहे हैं। औरंगाबाद जिले से लगभग 6 विधानसभा में लगभग 20 से 25 प्रत्याशी अभी घूम रहे हैं। 20-25 घूम रहे हैं। तो हम लोग का ट्रेजेडी बना हुआ है। हम लोग स्पष्ट कर दिए हैं कि जो व्यक्ति न्यूनतम 5000 व्यक्ति का पहले सदस्यता कम से कम, हम लोग उसका सबसे पहला गौर करेंगे। जो आप सदस्यता बनाने के बाद हमारी जो कोर कमेटी है उसमें आपका फाइल जाएगा, उससे हम जांच करेंगे। यार 5000 आप घरे बैठ के तुरंत नहीं काट दिए, उसमें 10% व्यक्तियों से मैं बात करूंगा। हमारी डायरेक्ट बात होगी 10% आदमी से कि क्या जो प्रत्याशी आपको सदस्य बनाया है, क्या वो वोट देने के लिए आप बने हैं सदस्य की केवल नाम के बने हैं? इसलिए लोग पहले से जांच हो रही है उसकी। हाँ, उसका ग्राउंड रिपोर्ट लिया जा रहा है।
जितने प्रत्याशी अगर आप 1000 सदस्य बनाए तो हमको भेजिए, 2000 सदस्य हमारे पास भेजिए, उसका ऑलरेडी टीम बनी हुई है। 5,000 बना दिए थे। हाँ उसके प्रति चर्चा है ना, 5000 आप बना दिए तो हम पूछेंगे कि आप सही बना, कागज पर बैठ के 5000 बना दिए तो कैसे हो जाएगा? अब 2500 का रियल हो गया तो ये कैसे हो ही नहीं सकता है। 5,000 कैंडिडेट का नहीं बचे, अब सदस्य का नहीं बन सकता है। हर प्रखंड 6 विधानसभा है और 5000 सदस्य बनाना, एक विधानसभा में 5000 चाहिए, आप एक विधानसभा में 5000 चाहिए, तो 5000 25,000 अगर केवल सदस्य बन जाए किसी पार्टी के, चुनाव इसी जीत गया वो। बाहर से जो सोच 100% सोच सही है। अगर हमारी पार्टी के लिए 25,000 सदस्य जब एक्टिव बन गया जो कि हमें वोट ही करेगा तो कोई विधानसभा चुनाव नहीं हारेंगे हम पूरे। बूथ लेवल पर क्या तैयारी है आपका? अभी देखने के कारण है कि अभी हमारी बोले कि 2 अक्टूबर का, अभी तो हम बूथ का गठन ही नहीं कर पाए। धीरे धीरे मेरी प्रक्रिया प्रभारी बना दी हम लोग। प्रखंड का लगभग 20 से कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 50%, कहीं 60% पंचायत अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष का चयन का कार्य चल रहा है। अच्छा, बिहार में क्या देख रहे हैं आप सिर्फ जिला अध्यक्ष हैं तो बाहर का भी रिपोर्ट रख रहे हैं। 243 सीट पर उतारना पहली बार, तो कहाँ तक सही निर्णय है ये? देखिए, जब मैंने स्पष्ट कर दिया हूं कि न चुनाव से पूर्व और न चुनाव के बाद हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। किंग मेकर बन जाएगा लास्ट में, कुछ भी कर नहीं, चुनाव होगा, फिर चुनाव होगा, फिर चुनाव में आएंगे, रेडिंग है, 100% रेडिंग है। ऐसा नहीं है कि हमको 20 को सीट आ जाएगा। अरे हमें पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि अगर सीट हमें आएगा तो 10 से 20, नहीं तो फिर हम सत्ता में आएंगे। 50 से 40 सीट नहीं आएगा। चलिए, एक और जैसे खबर जल्दी में आप लोग को मिला, बहुत हम देख रहे हैं कि लोग आपके सदस्य हैं जो बहुत उत्साहित रहे इससे, चुनाव चिन्ह क्या कहेगी? चुनाव चिन्ह जो हम लोग का सोच था, हम लोग चाह रहे थे कि सबसे पहला कार्य है बच्चों का। तो जो अभी आप कुछ देर पहले जो उनसे बात कर रहे थे कि आखिर सरकारी विद्यालय का क्या होगा, जब प्राइवेट विद्यालय बचे जाएंगे, सरकारी विद्यालय का क्या होगा, मैं उस पर डिटेल सबको बताना चाहता हूं। पहले ही बताइए चुनाव चिन्ह के बारे में। चुनाव चिन्ह हमें मिला है कि हम लोग को बच्चों के लिए हम लोग चाहते ही थे कि अगर मेरा बच्चा विकास कर जाएगा पूरा बिहार विकास कर जाएगा। बच्चा मेरा पढ़ लिया, शिक्षा अगर जाग गया तो सब कुछ जाग जाएगा, फिर जरूरत ही नहीं कुछ करने का। स्कूल का बस्ता मिल, कल की चर्चा है, स्कूल के बस्ता की बात है। कल की चर्चा हो रही थी गांव में, तो गांव का जब गरीब लोगों का जहाँ कम से कम 30 से 40-50 महिलाएं पुरुष बैठे हुए थे, उनसे बात किया गया, यदि आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और राशन फ्री नहीं मिले तो तुम क्या करोगे? तो आज से हम लिख के दे रहे हैं हमने के राशन फ्री ना मिले, लेकिन हमने के लेकिन बढ़िया स्कूल पढ़ावल जाए, हर बच्चा चाहता है। तो हम लोग उसके लिए करना है कि जितने विद्यालय को हम लोग खत्म नहीं कर रहे, सरकारी विद्यालय को करेंगे क्या कि हर 5 पंचायतों पर जिसकी डिस्टेंस 10 किलोमीटर के अंदर हो, एक बड़ा सा विद्यालय बनेगा जहाँ सारे विद्यालय को साफ करके सारे टीचर 1 से 150 टीचर, 200 टीचर जितने होंगे, एक जगह मेरा टीचर वहीं रहेगा। वो हाई क्वालिटी का वहाँ सारी व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्था सब, और गांव से लाने के लिए हम उसको सवारी की व्यवस्था करेंगे। इस तरह की व्यवस्था करने सारे बच्चे वहाँ आएंगे। जब तक वो बिल्डिंग तैयार नहीं होती है, जब तक मेरी व्यवस्था पहुंच, तब तक हम प्राइवेट स्कूल को पे करेंगे, और जो ही मेरा तैयार हो जाएगा सारे बच्चों को दूर। जैसे लोग आज का जो सेट हो गया, माइंड सेट हो गया, हमारे गांव में स्कूल रहता लग तो बढ़िया है, तो आप एक कुछ डिस्टेंस पर स्कूल कीजिएगा तो कैसे जाएगा बच्चा? उसके लिए साधन हम देंगे, हम बस दे रहे हैं उसको साधन ले जाने के लिए। आज भी जो बड़े बच्चे आप पढ़ाते होंगे विद्यालय में, जहाँ भी कहीं भी सवारी से ही बस जाता है। 10 किलोमीटर का, अभी हमारे 20-20 किलोमीटर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। बड़े से बड़े शहर पटना, औरंगाबाद, पटने में जाएगा तो एक बच्चा 20 किलोमीटर, औरंगाबाद में 15-15 किलोमीटर बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, तो 10 किलोमीटर क्यों नहीं बच्चा जाएगा? तो उसको साधन देंगे, घर पर उसकी बस जाएगी, बस से बैठेगा बच्चा, उसके विद्यालय जाएगा, अच्छा विद्यालय मिलेगा। क्या सुधार करेंगे आप? अभी तो देखिए बिहार सरकार एक ही बार बोल दिए कि विद्यालय का सिस्टम सब, हाँ, यही जब मेरी सारी व्यवस्था जब एक जगह चली जाएगी और मैं शिक्षक पर प्रतिबंध लग जाएगा कि कोई भी सरकारी टीचर जो है या सरकारी नौकरी करने वाला सारे का बच्चा सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेगा, सबका उसी में पढ़ेगा, चाहे डीएम का हो, सरकारी विद्यालय पढ़ाइए, सरकारी विद्यालय पढ़ाइए। क्या ये मौखिक होगा कि विधेयक पास होगा? पास होगा विधेयक, नहीं सरकार मेरे विधेयक पास होगी, सबका लागू किया जाएगा। सबको शिक्षा एक समान, और जो ही सम्मान आएगा, बच्चे पढ़ने लगेंगे तो मेरा बच्चा विकास करेगा, स्वाभाविक विकास होगा। मूल फोकस आप लोग का शिक्षा है और रोजगार है ना, मूल ही अपना है बिहार को जो है सो इस तरह से आप लोग विकसित बनाने की। और जहाँ तक है आपका तीसरा विकल्प एक और है, महिलाओं को सशक्त बनाना।
इनके लिए हम लोग 4 लाख रुपया 4% इंटरेस्ट पर बिहार सरकार इस तरह का भी कोई स्कीम देती है, चला रही दे जीविका रही चला है, रही है। आजीविका चला रही है। लेकिन उनके पास समस्या क्या है कि 10% इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन जब हम लोग 4% का है, कर दीजिएगा। जब हम लोग नहीं, जब हम लोग 4% किए हैं तो भी घटा के 7% कर दिए। अच्छा यानी कि मेरी जो जितनी जी हम बोल रहे हैं, तो मेरा तो बदला भाई, व्यवस्था बदल रहा है ना, मत बदले सता के बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे व्यवस्था बदल जाए, जरूरत ही नहीं है। अगर आज सरकारी निर्णय मेरा लागू कर दो, मैं अभी के अभी सीधे बैक कर दूंगा, मुझे नहीं जरूरत चुनाव लड़ने की। हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी बात सच मान लें, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, नीतीश जी 20 साल आप कह रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि 20 साल एनडीए का विकास नहीं हुआ 20 साल के अंदर? बहुत हुआ विकास, हुआ, नली गली रोड सब बना। हम उस पर कहाँ चर्चा करें कि विकास नहीं हुआ। कभी मैं या मेरे कोई पार्टी का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि विकास नहीं हुआ। विकास मोदी जी भी किए, जिसके लिए वोट दिए, लेकिन उसके लिए किए। हम वोट ही नहीं दिए शिक्षा के लिए, कभी रोजगार के लिए कोई वोटे नहीं मांगा। सब तो वोट मांगा, रोड बना दो, नली बना दो, गली बना दो, लाइट मार दो। तो रोडो बना दिए, नलियों बना दिए, गलियों बना दिए, लाइटों मार दिए। अच्छा, ये सब तो बनाइए, तो लोग तो भी अब नया मुद्दा ढूंढेगा ना। जिस आप बोल दिए कि आप रोजगार के बारे में बोलते प्लान, तो वही लोग तो अभी के नाम तो ये प्लान पहले से लाते तो हम लोग छोड़ रहे हैं। तो व्यवस्था बदल जाए, मैं व्यवस्था बदलने की बातें कर रहा हूँ। जीते हारे उससे मतलब व्यवस्था बदलनी, बदलना, बस मैं व्यवस्था बदल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा कहना भी है कि कोई प्रत्याशी अगर हमारा गलत चयन हो गया, हो सकता है, तो उसको आप वोट मत दीजिए, किसी और ये को सोच प्रशांत किशोर जी की है जो आप हमको बता रहे हैं। हाँ,